आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसी है, क्या डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कब तक आपके हाथ में जॉब हो जाएगा, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। आज की जो वैकेंसी है वो एम्स भुवनेश्वर की है, जहाँ पे आपको पोस्ट ट्यूटर की मिल रही है। एमबीबीएस एमएससी एमएससी वाले पास अप्लाई कर सकते हैं। 52 वैकेंसी है, सैलरी 67,700 पर मंथ है। लास्ट डेट टू अप्लाई 20 अगस्त रखी गई है और एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर की नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर DAE/NAC 250161/2024 डीन एकेडमिक 0609। अगर हम रिक्रूटिंग की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये वैकेंसी है। तो जहाँ पे जिनको भी बहुत ही अर्जेंटली जॉब चाहिए उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज्वाइन करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो अगर हम टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का मेंशन की गई है, कौन सी डिपार्टमेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, बैकलॉग की वैकेंसी कितनी है, फ्रेशर कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ऑटोनॉमी की बात करें तो बैकलॉग में यहाँ पे ओबीसी और एससी और एसटी की यहाँ पे वैकेंसी 3 1 2 और फ्रेशर वैकेंसी यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 3 है और टोटल वैकेंसी 9 है। बायोकेमिस्ट्री के लिए सिमिलरली यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5 है। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए 8 है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 8 है, पैथोलॉजी के लिए 7 है, माइक्रोफोमोलॉजी के लिए 7 है और फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पे 8 है। टोटल यहाँ पे 52 वैकेंसी है। द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हैव रिजर्व्ड हाइट टू वेरी द वैकेंसी इंक्लूडिंग वेरियस रिजर्व वैकेंसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Reservation will be as per the Government of India policy. Cut-off date determine the maximum age limit. Essential qualification experience will be the last date for submission of application from the candidate, which will be posted in the department as per the prescribed discretion of the competitive authority. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने भी एमबीबीएस एमएससी किया इन कंसर्न मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम एमसीआई एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमडी पीएचडी जिन्होंने भी किया स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं। For the Department of Forensic and Medicine and Toxicology and Pathology and Lab Medicine, essential qualification यहाँ पे एमबीबीएस है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमडी इन एमएसटी, एमडी इन पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। अपर एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स यहाँ पे कैपिंग है। रिलैक्सेशन दी गई है एज पर द गवर्नमेंट रूल फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स। रिजर्व में पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सब रिजर्वेशन को कवर किया गया एज पर द सेंट्रल रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रूल। अदर एलिजिबिलिटी कैटेगरी कहते हैं डेट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी रिगार्ड टू द एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो स्क्रीनिंग कमिटी वुड बी स्क्रीनिंग द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर इंटरव्यू एंड द एलिजिबल कैंडिडेट डिक्लेयर्ड टू स्क्रीनिंग कमिटी would be allowed to appear for the interview. Written exam की बात करें तो will only be conducted when the number of applicant are more than 3 times than the number of post advertised. तो यहाँ पे जितनी भी 52 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ उसका मल्टीपल ऑफ 3, अगर इतनी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन गई तो यहाँ तभी आपका रिटर्न एग्जाम होगा, अदरवाइज देयर विल बी एन इंटरव्यू। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, विदाउट एग्जामिनेशन आपको जॉब मिल रही है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स। The competitive authority aims Bhubaneswar as the screen to decide for which the post-written exam will be conducted and for which the post will not be written exam will be conducted. The merit list selected and waiting list for all category unreserved EWS OBC SC shall be prepared on the basis of combined marks of the written test and personal interview or only personal interview. Any vacancy arising because of non-joining by selected candidate in the selection or resignation of candidate post will be offered to the candidate from waiting list according to the merit panel. इलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट हुआ फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन गूगल फॉर्म, क्लिक हियर ऑन मोड ओनली। अवेलिंग विद द एप्लीकेंट विल बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन। तो ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं अपने अप्लाई लिंक में गूगल फॉर्म डाल दूंगा, आप यहाँ पे इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया एप्लीकेशन फॉर्म है ट्विटर डेमोन्स्ट्रेशन जुलाई 2024 का, जहाँ पे एप्लीकेशन आपका 6 अगस्त को स्टार्ट हो गया है आज से, और एप्लीकेशन डेट यहाँ पे 20 तारीख को क्लोज हो रहा है। तो आज 6 तारीख है, तो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप अपना
आप अगर अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे इस एप्लीकेशन इस गूगल फॉर्म को, तो वहाँ पे आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फिर आपका फोटो अपलोड करना है, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, फर्दर फादर नेम, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन domicile state, nationality, मेल फीमेल, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप, यस और नो, क्वालिफिकेशन आपका डालना है एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी, एमएससी एंड स्पेशलिस्ट ब्रांच इफ एनी आंसर, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो दिस विल, आप इस तरह से फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। द एप्लीकेंट शैल अप्लाई थ्रू द गूगल फॉर्म, अपलोड ड्यूली फिल्ड इन अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी द of the following original certificate to online Google form mentioned above. Identity proof आपको करना है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, टू रीसेंट फोटो साइज फोटोग्राफ। मैं एमबीबीएस एमएससी का आपके पास डिग्री तो वो सर्टिफिकेट, एमडी का सर्टिफिकेट, एमजीएससी की सर्टिफिकेट, this certificate you should be having registration of MCI state medical council reservation category certificate. Candidate who work in government semi-government PSU should apply through proper channel only. तो these are the some important notes. पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 in the pay scale of as per the 7 CPC plus usual allowance are admissible. Allowance and perks will be admissible as per the rule beside pay and NPA medical candidates only. So यहाँ पर जनरली 60-70,000 का आपका सैलरी होता ही है as per the 7th pay. अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन द टेम्परेरी बेसिस एंड इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है। उसके बाद देन वन विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू क्लेम कैंडिडेट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट अबॉलिश इन द इंस्टीट्यूट और फॉर कंटिन्यूअल कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विच में भी रिन्यूड और टर्मिनेट एज पर द डिसाइडेड, तो यहाँ पे रिन्यू भी हो सकता है एज पर योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 ओबीसी जनरल के लिए रखा है, ईडब्ल्यूएस एसटी कैटेगरी के लिए 1200 और पीएचडी के लिए हैंडीकैप के लिए नो फीस है। एप्लीकेशन स्टार्टेड 8 अगस्त 10 AM से स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन क्लोज डेट यहाँ पे 20 अगस्त को रखी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू यू। एनेक्चर 1 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर, तो यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखना है, रिसेंट साइट फोटोग्राफ आपको अटैच करना है, पर्सनल डिटेल, फादर नेम्स, मदर नेम, फुल नेम, आधार कार्ड, सॉरी एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप, एग्जामिनेशन पास, यहाँ पे आपका 10 से लेके पीएचडी तक का क्वालिफिकेशन डालना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डालना है, सिग्नेचर करना है, और ये फॉर्म आपको गूगल फॉर्म के साथ ड्यूरिंग द डेट ऑफ इंटरव्यू आप लेके जाना है। तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से लाइक कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सबके पास पहुँचे।